तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. 50 ml of 0.2 molarity solution of a compound with empirical formula COCl3.4NH3 on treatment with excess of AgNO3 yields 1.435 gram of AgCl. Ammonia is not removed by treatment of concentrated H2SO4. The formula of the compound is. तो हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स गिवन है ये वाला, और इसको हमने ट्रीट करवाया है AgNO3 के साथ. तो मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ जैसे COCl3.4NH2. ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई AgNO3 एक्सेस के साथ. तो यहाँ पे क्या होता है कि AgCl के प्रेसिपिटेट बन के आते हैं. तो हमें AgCl के प्रेसिपिटेट कितने बन के आए? 1.435 ग्राम. तो हमें बताना है कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे हो, क्या होगा. तो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि जो ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है ना, इस कॉम्प्लेक्स को आपको एनालाइज करना है. इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इसके काउंटर आयन क्या है, क्या होता है. देखो, कोई एक कॉम्प्लेक्स गिवन होता है ना, ML6, ठीक है, इस तरह का ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन है. तो उसके बाहर अगर मैं कुछ इस तरह की ब्रैकेट लगा देता हूँ और बाहर कोई काउंटर आयन बचा है, मान लो इस ML6 है, तो मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे मैं ML को प्लेटिनियम ले लिया है और लिगेंड आपकी मर्जी कोई भी ले लो, ठीक है. मैंने यहाँ से मान लो Cl4 ले लिया है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेटिनियम. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +2 में है, तो ओवरऑल चार्ज एक क्लोरीन पे -1 है, तो ओवरऑल -4 हो जाएगा यहाँ पे. तो ओवरऑल जो जो चार्ज बचेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो क्या बचेगा? -2. तो मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है Na, मतलब Na2, मतलब 2 बार Na है, क्योंकि 2 बार Na आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा. ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इस कॉम्प्लेक्स को कैसे एनालाइज करते हैं? ये जो होता है पार्ट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये होते हैं काउंटर आयन. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एटम, अनायन, लिगेंड जो भी होते हैं वो डिसोशिएट कभी नहीं होते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं. बट जो काउंटर आयन है ना, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे में इसमें बाहर से मैंने कोई रिएजेंट डाला, कोई भी XYZ, तो वो एक्स इसके साथ रिएक्शन तो कर सकता है काउंटर आयन के साथ, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता. यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. इस क्वेश्चन में यही है. देखो, यहाँ पे 3 क्लोरीन गिवन और 4 अमोनिया गिवन, ठीक है. तो यहाँ पे टोटल लिगेंड 7 गिवन है, 7 लिगेंड. और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें अच्छे से पता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें हमारे जो लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड वो कितने होते हैं? 6, वो 6 ही होते हैं, ठीक है. अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 4 लिगेंड होते हैं, बट यहाँ पे लिगेंड कितने गिवन है? 7. तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लिगेंड क्या होगा? काउंटर आयन होगा. जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव था ना, तो ऐसे ही कोई ना कोई लिगेंड काउंटर आयन होगा. तो वो क्लोरीन भी हो सकता है और वो अमोनिया भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं. हमें वही देखना है. क्यों? क्योंकि हमने AgNO3 डाला है ना, AgNO3 में Ag+ रिएक्शन करता है Cl नेगेटिव के साथ और प्रेसिपिटेट बना के बना लेते हैं AgCl. अब जितने क्लोरीन बाहर काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उतने ही तो Ag+ के साथ रिएक्शन करके AgCl देंगे. और यही हमें पता करना है कि बाहर क्लोरीन कितने हैं. तो आइए कैसे पता करेंगे. सबसे पहले देखो, AgCl का हमें जो वेट बन के आया है वो गिवन है 1.435 ग्राम. और जो AgCl का मोलिकुलर वेट होता है, मोलर मास होता है, वो होता है 143.32 ग्राम. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कैसे आएगा? जो गिवन वेट है 1.435 डिवाइड बाय जो इसका मोलर मास है. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा अप्रोक्सीमेटली आप क्या देखोगे? 1.435 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 143.32 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 0.01 मोल्स के. तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हुए? फॉर्म हुए इस रिएक्शन में. अब हमें सेकंड चीज गिवन है ये वाली, देखो 50 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन. जो हम इनिशियल कंपाउंड लेके चले थे वो इतना था. कितना था? उसकी वॉल्यूम गिवन है जो है 50 ml. उसकी मोलैरिटी गिवन है जो कि है 0.2 मोलर सॉल्यूशन. यही तो गिवन है हमें. अब यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम होता है लीटर में, बट हमें गिवन है ml में. तो यहाँ पे जो हमारे मोल्स निकल के आएंगे ना, वो मिली मोल्स निकल के आएंगे, ठीक है. तो अगर मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मोलैरिटी से, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. और नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे?
अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, किसके नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे कंपाउंड था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसको कैसे निकालेंगे, और ये मोल्स किस में आएंगे, मिली मोल्स में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में गिवन है, नॉट लीटर में। तो हमें 0.2 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को 50 से, तो क्या आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 50, अगर मैं करता हूँ तो आगे 10 मिली मोल, और 10 मिली मोल को अगर मैं मोल्स में चेंज करता हूँ तो 10 डिवाइड बाई 1000, तो हमारा आ जाएगा 0.01 मोल। तो हमारा जो इनिशियल कंपाउंड था वो था 0.01 मोल, और जो हमारा एजीसीएल बन के आया वो भी कितना है, 0.01 मोल। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, अब देखो, अब ध्यान से देखो, COCl3.4NH3 प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, ये हमारी रिएक्शन। तो इनिशियली हम लेके चले 0.01 मोल, और 0.01 मोल ही हमारा फॉर्म हो गया। ये तो हमारा एक्सेस में, इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये 0.01 मोल से 0.01 मोल बन गया, मतलब जितने एजी के आयन होंगे यहाँ पे, उतने ही एजी के यहाँ से इससे रिएक्शन किए होंगे क्लोरीन से, क्योंकि हमारी जो अमाउंट बन के आ रही है वो सेम तो बन के आ रही है, कि जितना हमारा इनिशियल कंपाउंड लेके चले थे, उतने ही मोल हमारे किसके बन रहे हैं, एजीसीएल के बन रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि हमारे जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स जो देखने हमें आ रहे हैं, हमें सेम आ रहा है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, जो तीनों क्लोरीन है, ये पक्का ही रिएक्ट करी होंगी एजी NO3 के साथ, तभी तो हमें क्या बना होगा, एजीसीएल बना होगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो कुछ इस तरह होगा। ये तीनों क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन क्या होंगी, बाहर होंगी। जैसे देखा, अगर आप मतलब जो क्लोरीन तीनों है क्या होंगी, बाहर होंगी, तो Cl3 में लिख दूंगा ऐसे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये काउंटर आयन ही क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तीनों क्लोरीन बाहर है, देन ही ये क्या करेंगे, Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि हमने एक्सेस में लेके चला है, और यहाँ पे क्या बना लेंगे, AgCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेस में है, तो ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो 3 मोल इसके भी होंगे, और 3 मोल क्या हो जाएंगे, हमारे AgCl के फॉर्म हो जाएंगे। ये कब होगा, ये तब होगा जब क्लोरीन के तीनों मोल्स क्या होंगे, बाहर होंगे। तब हम क्या कह सकते हैं, अब मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब अगर तीनों मोल्स क्लोरीन के बाहर होंगे, तो हमें 3 मोल्स मिलेंगे किसके, AgCl के। समझ रहे हो, कि हम 1 मोल इसका लेके चलेंगे, और 3 मोल्स मिलेंगे किसके, AgCl के। कब, जब तीनों क्लोरीन बाहर होंगे। फर्स्ट केस ये। आइए सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस कुछ इस तरह हो सकता है, CONH3 ट्राइसो, एंड एक क्लोरीन अंदर हो, और 2 क्लोरीन बाहर हो, एक अमोनिया बाहर हो। जब ये Ag प्लस के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पे कितने मोल्स मिल के आएंगे Ag के, AgCl के 2। तो इससे क्या पता चल रहा है, कि जब हम 1 मोल कॉम्प्लेक्स का लेके चलेंगे, तो हमें हमारे 2 मोल AgCl के बन के आए। आइए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। CONH3, अगर 2 मोल क्लोरीन के अंदर होंगे, और 1 मोल बाहर होगा, जब Ag प्लस के साथ रिएक्शन होगी, तब जो AgCl के मोल बन के आएंगे वो 1 ही बन के आएंगे, क्योंकि क्लोरीन एक ही बाहर है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, कि 1 मोल कंपाउंड से 1 मोल AgCl का बन रहा है। अगर हमारा 0.01 मोल है किसका, कॉम्प्लेक्स का, तो हमारे 0.01 मोल ही किसका बनेगा, AgCl का। और यही तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में यही तो था, कि AgCl के मोल्स कितने बन के आ रहे हैं, 0.01 मोल। मतलब जो AgCl और कॉम्प्लेक्स के जो मोल सेम कब आएंगे, वो सेम तब आएंगे जब एक क्लोरीन बाहर होगा। यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट था, आपको यही बात समझनी थी बस, कि जब क्लोरीन का एक मोलिक्यूल बाहर होगा, देन हमारी जो अमाउंट कॉम्प्लेक्स एंड AgCl की आएगी वो सेम आएगी। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, देखो, मैंने सबसे पहले तीनों मोल को बाहर लेके देखा, तो उससे क्या पता चला, कि 1 मोल के कॉम्प्लेक्स से 3 मोल AgCl का बन रहा है। देन मैंने 2 मोल को बाहर रखा, एक को अंदर लेके गया मैं, तो इससे पता चला जब 2 मोल बाहर होंगे, तो जो हमारी अमाउंट बनेगी ट्वाइस बनेगी। जब 1 मोल बाहर होगा, तो हमारी अमाउंट क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो इससे पता चलता है जो हमारा क्लोरीन बाहर है ना, काउंटर आयन है, वो एक है। ठीक है, हमें बस इसी बात पे फोकस करना है। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, देखो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन है, ऑप्शन बी, जिसमें क्लोरीन एक ही बाहर। बट आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ अलग गिवन है, मैंने कुछ थोड़ा अलग सा बनाया, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अजम्पशन लेके चली थी। आप इन दोनों NH3 को अंदर लिख लो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना हमारी रिएक्शन पे। ये देखो मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। अब ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया और एक क्लोरीन बाहर है। हमें तो मतलब इस एक क्लोरीन जो बाहर है ना, इससे मतलब है, हमें तो यही फाइंड आउट करना था कि क्लोरीन कितने बाहर है। तो हमें पता चल गया एक क्लोरीन बाहर है। कैसे पता चला, मैंने आपको सारा प्रोसीजर डिटेल में बता दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।